दूसरी साजिश कि इंडिविजुअल को मजबूत करो। मसलन आरिफ का आदमी मजलिस पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत मजमा आ गया, कल मैं कोई तंजीम बनाता हूं, कल मैं कोई मदरसा बनाता हूं, मुझे पैसा दिया जाएगा। 100 मेरे फॉलोवर, 50 उसके फॉलोवर, 50,000 उसके फॉलोवर, 2,000 उसके फॉलोवर, फिर शख्सियत परस्ती, माशरा इस तरह डिवीजन हो जाएगी। और अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तमाम उलमा का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर कोई असल शियत का इनकार करे, हमारे जो उसूल हैं, शिया अंबिया को मासूम मानता है, हमारा अकीदा है नबी कभी भी गुनाह नहीं कर सकते। लेकिन एक लाहौर के आलिम दीन है, मैं एहतराम करता हूं, जब आप तकरीरों में ये बोलेंगे कि हजरत आदम ने गुनाह किया, ये वही वहाबियत वाली बात है। जब आप नमाज ईद के खुतबों में ये बोलेंगे कि कुरान में सराहतन हुक्म है कि नमाज जुम्मा वाजिब है, और ये मराजे क्यों कह रहे हैं कि नमाज जुम्मा इख्तियारी है, ये अटैक मरजइयत पर है। 14 साल हो गए गांव गांव गली गली जाते लोगों को मरजइयत की तरफ आने के लिए, और एक साहिब इमाम अगर मरजइयत के लिए ऐसे जुमले बोलते हैं, और फिर एक मजाकन जोक बोला जाए कि एक टीचर क्लास को छोड़ के चला जाए और जिसे मॉनिटर बना के जाए, और स्टूडेंट्स को वो ये बोले झूठ में कि आज छुट्टी है, सारे स्टूडेंट निकल जाएं, और बाद में टीचर को पता लगे जिसने ये बोला उसे भी सजा देगा, जो भाग गए उसे भी सजा देगा। बोले कि आज के मराजे का हाल ये है अलियाज़ु बिल्लाह कि इमाम ज़माना ने इनको मॉनिटर बनाया और उन्हें जुमे की छुट्टी करा दी। ये नजरिया वहाबियों का नजरिया है कि कुरान की जाहिरी आयतों पे फतवा देना। हाँ, एक हल है कि आप मरजइयत का ऐलान करें पाकिस्तान में, बोले मैं मर जाऊं, मैं मुस्तैद हूं, मेरा फतवा है कि जुमा वाजिब है, फिर कोई मसला नहीं है, आपके मुक़ल्लिद जुमा पढ़ेंगे। आगा फाजिल के नजदीक शायद सर पानी में जाए तो मसला रोजा बातिल नहीं होता। ये थोड़ी आगा फाजिल आगा बहजत पे तनकीद करें, आगे खामनई पे तनकीद करें, इससे मरजइयत खत्म हो जाती है। मैं अगर मरजा नहीं हूं, अगर मैंने मरजइयत का ऐलान नहीं किया, मुझे हक नहीं है मैं किसी मुज्तहिद की फतवा पे तनकीद करूं। ज़ाहिर आयात कुरान पे अगर हुक्म देना होता तो कुरान में शरीयतन लिखा है, अबा हजरत आजर को हजरत इब्राहिम का बाप बताया गया है, और खुदा कहता है वो काफर था। फिर आप भी मानो हजरत इब्राहिम के वालिद काफर थे, अगर ज़वाहिर पे हुक्म करना है। खुदा कहता है जो यहां अंधा है वो वहां अंधा है, फिर बोलो कि जो यहां अंधा है वो वहां अंधा है, जाहिर पे हुक्म करो। खुदा कहता है यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर है, फिर हुक्म दो। सैकड़ों अहादीस हैं छठे इमाम के जमाने में कि इमाम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं। बाज हमारे गाली गुल्लात शिया जो बेवकूफ हैं, वो इस हदीस से क्या समझते हैं कि आज के जमाने में जुमा पढ़ना हराम है। बात फिर ये नतीजा निकालते हैं, बनु अब्बास और बनु उमैया के जमाने में जो जुमा पढ़ने जाते थे, बनु अब्बास और बनु उमैया ने अपने मौलवी मस्जिदों में लगाए थे, उनके पीछे इमाम ने फरमाया जुमा पढ़ना मना है। हमारा अकीदा है जब तक हुकूमत इलाही यानी इमाम जमाना नहीं आते तब तक जुमा इख्तियारी है। हुकूमत मासूम के अंदर जुमा होगा, वो जुमा क्या है? अब हदीस मौजूद है, आप हदीस का कैसे इनकार कर सकते हो? और आप लतीफे पढ़ो, मराजे का मजाक उड़ाओ। चलो आपने एक लतीफा पढ़ा है, एक आज मैं भी सुना देता हूं। कहते हैं रसूल खुदा अपने असहाब के साथ गए, ज़ोहर की नमाज पढ़ी। यह हदीस अहले सुन्नत की कुतुब में, शिया में, दोनों में मौजूद है। नमाज ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने ऊंट का गोश्त खाया। अब वक्त होने वाला था नमाज असर का। अब ऊंट का गोश्त खाने से आपको पता है वुजू किस चीज से बातिल होता है? बदन से हवा खारिज हो जाए तो वुजू बातिल होता है। इन्होंने ऊंट का गोश्त खाया, किसी की हवा खारिज हो गई। जब बदबू हुई, अब रसूल है ना रहमतुल लिल आलमीन, वो तो किसी को नहीं बोलेंगे तू उठ के जा वुजू कर। नबी ने हुक्म फरमाया जिन जिन ने ऊंट का गोश्त खाया है सारे जाके वुजू करें।
अब कल से मौलवी फतवा दे कि जो भी ऊंट का गोश्त खाएगा उसका वजू बातिल है। हिकमत होती है कौन सा हुक्म किस जगह पे किस लिए दिया गया है। यही हिकमत बादशियों में नहीं है। बाद जुमे को हराम समझते हैं और बाद में कह दिया कि जुमा वाजिब है। हाँ, मरजइयत का मैं भी ऐलान अगर कर दूं मरजइयत का, तो मेरा फतवा है, मेरे मुक़ल्लिद मेरे फतवे पे क्या करें, अमल करें। किसी को हक नहीं है किसी मर्जा को क्या करे, रोके। इसी तरह रहबर का एक फतवा है, उसके मर्जा अमल न करे। आगा सिस्तानी का एक फतवा है, मर्जा अमल करे। मरजइयत शीयत की बका है, अंबिया की इस्मत हमारा ईमान है। किसी नबी का बाप काफर नहीं हो सकता। अगर आप इस बात पे आ गए फिर अली इब्न अबी तालिब के लिए क्या बोलोगे। यही तो बोलते हैं कि जब इब्राहीम का बाप कुरान में खुदा कहता है उसका बाप आज़र है, वो काफर है लियाज़ु बिल्लाह, तब कहते हैं अली इब्न अबी तालिब तो नबी नहीं है। सारी असास हमारे अकीदों की खराब हो जाती है। ये सोच और फिक्र हमें होनी चाहिए कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कहीं मकतब को नुकसान न दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।